आज डिबेट किस पे चल रही है। वकार साहब आज बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं। और इधर एक श्री अब वो है अपने, इनका नाम मैंने लिखा था मीता भट्टी, गीता भट्टी, ये आरएसएस से हैं। इनसे एक सवाल लिया है मान साहब पंजाब में, और अकाली दल का और इनका मान साहब का, प्रकाश सिंह बादल और सिमरनजीत सिंह मान साहब। मान साहब आईपीएस अफसर थे और भिंडरेवाला के दोनों साथी थे। तो वकार साहब, हमने भी ट्रेनिंग करते ही पहले फर्स्ट में इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ और हम दिल्ली के अंदर आए, तुरंत हम फिरोजपुर कैंट को, वहाँ हमारी यूनिट चलेगी और वहाँ का इतिहास देखा तब क्या हुआ था। तो एक दोनों थे, मान लो इंदिरा जी भी भिंडरावाला के पक्ष में थी, खुली जीप में एलएमजी लेकर के भिंडरावाला दिल्ली में रैली करके गया था। और फिर इंदिरा जी से कुछ अनबन हुआ, वो अलग हो गए थे भिंडरावाला, और फिर ये खालिस्तान मांगने लग गए। ये चढ़ाते भी नेता ही हैं और ये गिराते भी नेता ही हैं। और फिर ये सहारा ले लेते हैं, उन्होंने स्वर्ण मंदिर का सहारा लिया, इधर इंदिरा जी ने ये स्वर्ण मंदिर पे ये फौज का अटैक करवाया और फिर ये इंदिरा जी मारी गई। कहानियाँ सारी चलती हैं हिंदुस्तान में। लेकिन अब उन क्वेश्चनों को खोदने के लिए आ रहे हो कि बीजेपी ने वहाँ बनाई, और इसका जवाब आपने मांग लिया दूसरे नेताओं से। तो आप किसके साथ थे? प्रकाश सिंह बादल के साथ में थे। तो मान साहब के साथ में कैसे हो जाएंगे? मान साहब तो वो था, अब मैं आपको बोल नहीं सकता, वो वृद्ध हैं, 77 में चले गए अभी उम्र में भी, और संगरूर से इलेक्शन जीता था उन्होंने। हमने तो ये वो कोसते थे, उनके फादर ब्रिगेडियर जनरल थे आर्मी में और वो आईपीएस थे और फिरोजपुर डीआईजी लगे हुए थे मान साहब। और पूरी पुलिस हेडक्वार्टर का मुंह में गार्ड का कपड़ा डाल करके, गाड़ी लगा करके, कोत में तो बोलता हूँ लुटवा दिया था, लुट गया था। तो कैसे लुटा था? अब बीजेपी इनके साथ कैसे चले जाएं? और फिर अकाली दल का पुराना इतिहास उठा लो तो पुराना मान साहब का भी बढ़िया था, उनके फादर का, वो भी देशभक्त थे, लेकिन ये नहीं बने। फिर इनको देशभक्ति में भी आ जाए तो उनको गद्दार भी नहीं बोल सकते हम, लेकिन उन्होंने गलत किया। फिर सस्पेंड हुए, इलेक्शन जीते, वो फिर नेता बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। लेकिन एक तो पार्टी का साथ है, देश तो बर्बादी पे चला है पाकिस्तान। हम तो सोच रहे थे कि पाकिस्तान अब ले लेगा, और पूरा पंजाब खड़ा हुआ था, आग लगी थी पंजाब में, जैसे दिल्ली में आग लगी थी ना। दिल्ली में भी तो आग लगाई थी, लगवाई थी, लगी नहीं थी, और पंजाब में भी लगी नहीं थी, लगवाई थी। ये नेता लोग करते हैं सब। डिबेटों में जो बोलते हो ना, फिर उसका उत्तर देंगे हम। हर जगह नेता और हर जगह पालते हो उनको। बोलते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाए, फिर उसकी चोट भी करनी पड़ती है, तो वो चोट भी करना पड़ जाता है। चोट करोगे तो मीमी आएगा, कटेगा ना जब मीमी आएगा। तो क्या होगा फिर? क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान में सर, क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान में? अब मान साहब तो अभी भी, फिर भी अब दोबारा भी बोल गए हैं। अभी दो एक महीने की बात है, मैं एक न्यूज़ में सुन रहा था, फिर वो समर्थन कर रहे हैं खालिस्तान का। तो ये तो चलता रहता है, ये चलवाते हैं। ये चलवाता कौन है? चलवाया किसने? कहानियां कौन शुरू करता है? अब यही बहस कश्मीर में चलती है। गृह मंत्री कौन थे? उनकी दो बेटियां, वो अभी हो गए, वो मलिक, उस कहाँ तक गए हैं? दिल्ली तक आकर के क्या क्या एक नंबर का, मैं बोलता हूँ कि उन्हें क्या सरेआम कत्लेआम करवाया है यासीन मलिक ने। और दोनों बेटियां, गृह मंत्री की दोनों बेटियां बोले हमारे को उठा लो और कर दो डिमांड, अब छोड़ दो इनको, और चलेगी जंगलों में, पहाड़ों में। सबको विदित है, कोई नहीं बोलता है। अग्रणी कोई नहीं बोल देगा हिंदुस्तान में। हंगामा मच गया था, गृह मंत्री की बेटियों का अपहरण हो गया। अपहरण कैसे हुआ था? वो अपहरण नहीं हुआ था, अपहरण नहीं था वो, और वहीं से ये अपहरण चले थे। तो ये तो ब्लेम लगाते रहोगे सर, बड़े बड़े प्रवक्ता बैठते हो, आप भी ज्ञानी आदमी हो, यूपी से हम भी सुनते आते हो। ओएनसी साहब को भी मैं बोलता हूँ भाई गलत कब वो 50-50 में है, हेड स्पीच में है, मेरी तरह से फिर बोल देते हैं जो मुंह में आता है, वो फिर वो कंट्रोल नहीं करते हैं। और वैसे आओ बहस में आते हैं तो बहुत बढ़िया बात करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के साथ में बढ़िया करते, अभी ले में गए थे, बहुत बढ़िया बात कर रहे थे, मैं देख रहा। मुझे यार ओएनजी साहब, मैंने भी उनको बोला फवारे में और शिवलिंग में अंतर नहीं है सर, नहीं समझ रहे।
मैंने यही बोला, मगर पढ़े लिखे बैरिस्टर बनो, मगर राजा बनो। मैं तो बोलता हूँ प्रधानमंत्री बनो और सबका साथ लो, हम भी साथ देंगे आपका। लेकिन इन बातों में ना अब ये समाज को ना सही करो, सही करो। आप भी देख रहे हो यूपी में योगी जी सही कर रहा है, तो कोई मुसलमान भाई भी कोई भी नहीं बोल रहा है। जो गुंडा होगा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यूपी में डंका बजा दिया है। अब ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में बजेगा और आप साथ दो और हम आपका साथ देंगे। और फिर देखो पहला ठप्पा वंशी साहब का मैं लगाऊंगा, वकार साहब। हाँ, लेकिन आपके भी आप भी आंखें खोलते हो, ये भी आंखें खोलते हैं। फिर ये आ जाती है राजनीति में, ये आ जाती है। आप इनके गुस्से मारते हो, ये आपके गुस्से मारते रहते हैं। लेकिन उनमें दोनों पार्टियों में भी अंतर था। मान साहब में प्रकाश सिंह बादल अकाली दल में, इनमें ये दो पार्टियां अलग बना ली थी। मान साहब ने बोला भाई ये बन गए तो फिर पाकिस्तान फिर बन ही जाएगा, ये तो खालिस्तान बन ही जाएगा। जब ऐसा अफसर आकर के, वो तो मैं बोल रहा, मैं एक अफसर को बोलता हूँ वो गर्दन काटते हैं, फिर वो तो फिर एक बहुत बड़ी गर्दन कटी जाती है। हम तो अकेले कटे, ये तो पूरे पंजाब को काट देते। कर दो सपोर्ट, अभी भी कर दो, काट देंगे। तो हैदराबाद का भी वो ही है। आज मैं हैदराबाद की जीपे न्यूज़ देख रहा हूँ। अब हैदराबाद की बात बताऊंगा आपको कि हैदराबाद में क्या हुआ। जब सच्चाइयाँ हैं ना, उनको कोई नहीं रोता है, असली बात को कोई बताता ही नहीं है। अब मान साहब उनको मान साहब हो गए, IPS थे, पुलिस में थे, तो वो कुछ नहीं थे। उन्होंने गलत किया था, मैं बहुत गलत भी बोल सकता हूँ, बहुत गलत किया था। हमको मालूम है क्या किया था, आपको भी मालूम है, सब नेताओं को मालूम है। भिंडरावाले ने कौन किया, भिंडरावाले को कौन पाड़ा, भिंडरावाले ने किसके आंट लगाई, और फिर आंट लगी तो फिर नौबत आई। अरे हाथ से जब बोला था छूट की रस्सी, बोले मार ले कैंची, बोला लाओ, बोले पार्ट के ऊपर से जाएगी भाई, चाक चूक सब लेके जाएगी। कुआं ढाना एक हो जाता है, पूरे कुएं में ही जाता है। वो बारिया बोलते थे ना, वो भी कुएं में ही जाता है उसके साथ में। ये नौबत आ गई थी और यही कश्मीर में आ गई थी। हमने ड्यूटियाँ की हैं, आपसे भी ज़्यादा उम्र ले रखी है, हमने सारा हिंदुस्तान देख रखा। एक स्टेट, एक मुख्यमंत्री, सारे मंत्री संतरी सबको जानते हैं हम, चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक जानते हैं। सबका इतिहास है हमारे पास और होना चाहिए, रहता है। तो ये सच्चाइयाँ हैं, सच्चाइयों पे आओ, देश को सच्चाइयाँ बताओ। अब भाई ये क्यों कहानी हुई थी और कैसे इधर गए थे और कैसे इधर नहीं गए, जी कोई भी पार्टी हो। फिर तो बोलते हैं ना चूड़ा तो पहनना पड़ता है, कैसे रोका जाए, किसका साथ दें, वो तो सब फिर बराबर हो गए ना। भिंडरावाले का टाइम आया जब तक तो फिर बराबर हो लिए, फिर सब सपोर्ट में आ गया पूरा पंजाब में। जो पब्लिक है वो नहीं आ रही है, अच्छे आदमी नहीं आते और आज भी नहीं आ रहे। आधी पब्लिक बढ़ जाती है, लेकिन वो भी फिर डर की मारी बिलों में घुस जाती है, वो भी बोलती नहीं है, मुंह सील दिया जाता है। क्यों? जब चलता है ना भ्रष्ट, लाइन लगा के ट्यूबवेलों पे जाते थे, बिहार के, यूपी के, आज इतने 19 इस ट्यूबवेल पे सो रहे हैं, एक ही लाइन में मार करके सुला देते थे, ये कर देते थे। क्यों? उन्होंने दिल्ली में गदर किया, दिल्ली में गदर करवाया था, वो उधर पंजाब में करने लग गए। ये नौबत आ गई हिंदुस्तान में, ये कर दिया। मगर क्या होगा हिंदुस्तान का? तभी तो बोलता हूँ, अपने बाप को मैं बोलता था, मगर 3 युद्ध लड़े हैं, क्या हो रहा है अब? वो चाइना को और इनको रो रहे हो अभी तक, मैं तो मैं देश को रो रहा हूँ। अगर आज़ादी मिली है तो अब भी क्या हो रहा है, ये फिर टूटेगा। ये देखा हमने, कब टूटे, ये पंजाब टूटेगा, ये नागालैंड टूटेगा, और ये कश्मीर टूटेगा, और फिर इधर माओ खड़े हो गए, ये तो ये अंदरून इधर का बीच में ही खड़े हो गए, इधर करवा दिया, ये खड़े करके उधर बोडो BLT खड़ा करा दिया। क्या क्या हुआ है हिंदुस्तान में, क्या क्या बताएं हम? ये देश को सुधारो सर। मैं तो बोलता हूँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई। अब ये आएंगे एक नेता, तब दूसरा आएगा, दूसरा अपनी नीतियों पाएगा, तो नीतियाँ बनाओ और बढ़िया बोलो और बढ़िया करो। और ये छोड़ दो कुत्ता बिल्ली की लड़ाइयाँ, हर डिबेट में बस यही होता है, ये बोले यार, ये बोले यार, पता ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करके जा रहे हो और क्या बोल के जा रहे हो। सच बताओ, फिर खोल के बताओ ना। मैं तो ये आदि, अब आदि तो मैं सच बोल रहा हूँ, आदि फिर मैंने भी वो शब्द यार, नहीं तो मेरे से अकेले से, मैं तो कहता हूँ मेरे से अकेले डिबेट कर लो। मैं तो 2-3 आदमियों को बोलता हूँ, मैं तो 2-3 को बोल रहा हूँ। अब तो 1-2 दिल्ली वालों को बोल रहा हूँ, इंद्रप्रस्थ को बोल रहा हूँ। इसका बहुत बढ़िया गुणगान कर रहे हैं ना, वो असली मेरे पास कहानी है। जब टक्कर टिकती है ना,
जब उस इंसान को सब पता लगता है, हमने टक्करें खाई हैं, गर्दनें कटाई, हमने गर्दन कटती है ना, जब उसको दिमाग में आता है, होश आ जाता है, फिर वो ईश्वर से लीन हो जाता है, वो सच्चाई बोलेगा, वो झूठ बोल ही नहीं सकता, कभी नहीं बोल सकता। हम तो मृत्यु सैया पे भीष्म पितामह की तरह पता नहीं कितनी बार सो लिए सर, क्या बताइए आप ईर्ष्या। हम भी दुखियारे आदमी बैठे हैं, कब्र में है, दुखी क्या कब्र में है, कफन नहीं दिया हमारे को, हम ओढ़ करके सो रहे, वो बोलते ना अपना घर का, अब वो कफन लेने हम भी दिल्ली में आ रहे हैं बार बार, अगर दे दो कफन तो दे दो, प्राण तो सही निकल जाए, लास्ट तक युद्ध देखेंगे, नहीं निकलेंगे। लेकिन तो ये कहानियां चल रही हैं सर, इस देश को चलाओ आप ही हो चलाने वाले हैं, हम साथ देंगे आपका सबका, कोई भी सही आएगा उसका साथ देंगे। एक के कोई नहीं लगा बंधा रहता है, बहुत सालों से एक के बंधा रहता है, फिर वो टूट जाता है, फिर वो भाई ये गलत है, ये सही है, ये आता रहता है, जाता रहता है। इंसान की दो मुट्ठी राख बनती है और कुछ नहीं होता है। अब हैदराबाद की कहानी बताते हैं हम, हैदराबाद की, हमारे भी लड़े थे तो वो हमारे गुरु बताते थे। हैदराबाद हम गए, हैदराबाद में 1985 में मैं चला गया फिर गेम में, हैदराबाद है, गोलकुंडा हैदराबाद है, चार मीनार देखी, हम गाँव में आके फिर हम बताते उन स्वतंत्रता सेनानियों को, सुभाष चंद्र बोस की फौज को, उन अंग्रेजों के ड्राइवर को। एक तो मेरे गांव में अंग्रेज का ड्राइवर, वो इंग्लिश ही बोलता था। मैं बोला तू हड़जोत्या कि अंग्रेजी कहाँ पढ़ा है किस जमाने में? बोले मैं इनके बच्चों को स्कूल छोड़ता था, वो हमारा गुरु था। अभी अंदरूनी कहानियां तो बताएं तो पता नहीं क्या कितने दिन लगे इतिहास लिखने में। तो वो रात में हम उनके पास जाते थे, वो क्षण तोड़ते थे, वो पटक्षण, और हम उनसे बात करते थे। वो चलो ताऊ जी बताएगा, दादाजी वो कहानियाँ बताएगा, ये कहानियाँ, इतिहास सही बताते थे वो। और गांधी जी का इतिहास बताते थे, नेहरू जी का बताते थे, अंग्रेजों का, सारे सुभाष चंद्र बोस का, इनका, वीर सावरकर, सब। ये किताबों में तो वो सच्चाई है ही नहीं। अब फिर हम ढूंढते रहे, आज तक नहीं मिली हमारे को उनकी बातें सर, आज तक नहीं मिल रही, मिल भी नहीं रही, मिलेंगी भी नहीं। लेकिन हम बताएंगे, अब हम उनकी बातें हम बताएंगे। फिर ये हमारे को बोलते हो गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, पता नहीं तुम तो क्या बोल रहे हो। ये नोएडा में मीडिया मेरे से क्वेश्चन किया, वो सुन करके भाग लेते हैं, बोले ये तो कोई पागल आ गया, वही बात बोलता हूं मैं। अरे बात तो कर लो, सच्चाई को बोलने दो। फिर मैं अभी बताता हूं हैदराबाद का सर।